हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टीचर्स में। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में आप पता करोगे कि हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है पीवाईक्यू कंसेप्ट सीरीज। हालांकि इस चैनल पर पहले से एक सीरीज चल रही है जिसको पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज के नाम से जाना जा रहा है। उस प्रैक्टिस सीरीज में मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और उनके कंसेप्ट ही वीक नहीं है, कंसेप्ट ही वीक है, तो वो नहीं कर सकते। इस सीरीज को मैं किस नाम से, पीआईक्यू कंसेप्ट सीरीज है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? 10 मिनट की एक मास्टरी क्लास मिलेगी, ज्यादा बड़ी वीडियो बिल्कुल भी नहीं होगी। विद इन 10 मिनट्स मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा दूंगा, जो मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट होंगे। एक कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आपको मैं 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा और होमवर्क में भी दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ज्यादा देर का कंसेप्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान से। हर वीडियो में आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आपको अगले पेपर, आपके आने वाले मॉक में भी सुधार करेगा, और फाइनल जो आपके एग्जाम होगा डीएसएसबी पीआरटी का, उसमें आपको बहुत मजा आएगा, उस पेपर को करोगे। जितने भी मैंने इसमें कंसेप्ट लिए हैं वो मैंने 2025 के एग्जाम्स जो भी डीएसएसबी में हुए हैं। अभी मैंने एएसओ की 13 शिफ्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ, 13 शिफ्ट, जिसमें एक शिफ्ट में आते हैं 40 क्वेश्चन। इसका मतलब है 520 क्वेश्चंस के ऊपर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। जो मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट हैं, जो आपके पेपर में बार बार आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो भी लेके आया हूँ। पीवाई को कंसेप्ट है, वीडियो पूरी देखोगे, एक वीडियो पूरी देख लेना। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आगे से वीडियो मत देखना इसकी, इस सीरीज की। मैं 100% श्योर कर रहा हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा कारगर रहेगी। इस कंसेप्ट के बाद जो भी इस कंसेप्ट, आज हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे वो बेस सुन लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे ए बी रूल, जो हालांकि मैंने अपने फर्स्ट पीवाई की प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया है। अगर आपने वो कर रखा है तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है, समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस कंसेप्ट को लेकर। पहचानेंगे कैसे? चलो, आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, एन नीचे चला गया, कोई बात नहीं। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले वो कंसेप्ट जिसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी कि कोई चीज ए है वो बढ़ रही है और बी आपको घटाएंगे, ताकि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहेगा। तो उसमें हम ए बी रूल लगाएंगे। आप समझ चुके हो। इसमें आपको दूसरे तरीका पहचाने का कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। एक चीज ऊपर जाएगी, एक चीज नीचे जाएगी। इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अभी 2 ही मिनट हुई है, अभी समझिए। 10 मिनट की क्लास है बस। 10 मिनट की क्लास में आपका कुछ नहीं जाएगा। आप लोग शॉर्ट्स भी देख लेते हो, 10 मिनट का रील्स भी देख लेते हो। एक बार पूरी वीडियो देखना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए, ड्यू टू द डिक्रीज इन मैन पावर, मैन पावर में डिक्रीज होने के लिए द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 50%। 50% से उस फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर गई। तो हमें बताइए वर्किंग आवर्स को कितना इंक्रीज करें। एक मिनट। वर्किंग आवर को कितना इंक्रीज करें ताकि प्रोडक्शन को दोबारा रिस्टोर करा जाए। वही मैंने कहा था कि आपकी कोई चीज कम हो गई है, दूसरी चीज को आपको इंक्रीज करना, ताकि आपकी बाकी जो कांस्टेंट है वो वैल्यू कांस्टेंट रहे। आप समझ चुके। ए बी कंसेप्ट यहाँ पे लग चुका है। हालांकि आप ए बी कंसेप्ट भी लगा सकते हो। आपको पहचान में आ गया ना। क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। एएसओ की जितनी भी 13 शिफ्ट थी, उसमें से मैंने 7 से 8 शिफ्ट तक मैंने देखा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर जरूर आया है। आपके क्वेश्चन में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसको करिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा इस क्वेश्चन को पूरा कर लोगे तो। कैसे? एक या तो ए बी कंसेप्ट लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे रेशो मेथड लगा सकते हो। हालांकि दो लोग मेथड करेंगे, तो पहले रेशो मेथड समझते हैं। 50% से चीजें डिक्रीज कर गई, यानी कि ये -50% हो गया चीजें को। -50% का मतलब क्या है? 1/2। कोई चीज 2 से 1 हो गई, और फाइनल में क्या करना, बराबर करना है। तो दूसरी चीज को रिवर्स करना पड़ेगा। 1 से 2, अब कितना बढ़ रही है? 1 रुपये। एक चीज बढ़ रही है, कोई चीज 1 बढ़ रही है 1 पर ही, तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% का उस पर इंक्रीज आ रहा है। कितने परसेंट का इंक्रीज आ रहा है? 100% का। ठीक है, ये तो आया रेशो कंसेप्ट से। अब हम, अगर आपको पढ़ना दिखाऊं, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे अगर ए बी कंसेप्ट से कैसे करेंगे उसको, तो -50% हुआ है। -50% का मतलब क्या था? -1/2। -1/2, इसका मतलब है अगर आपको कोई चीज माइनस में हुई तो दूसरी चीज क्या करनी है? प्लस करनी है। ऊपर जो चीज वैल्यू है वो 1 ही 1 है, 1 रखनी है। ऊपर वाली वैल्यू क्या करनी है? हर बार 1 सिमिलर। और नीचे 2 है, 2 में से यहाँ पे माइनस का साइन है, 2 - 1 1, 1/1 इंटू में 100। तो यानी कि क्या आ जाएगा आंसर? 100%। ये ए बी कंसेप्ट है और ये रेशो कंसेप्ट है। समझ में आया? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द मैन पावर, एक मिनट मैं पेन चेंज और कर लेता हूँ साथ साथ। ड्यू टू, यहाँ पे, ठीक है,
ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री डिक्रीजेस 45% ऑफ प्रोडक्शन है फैक्ट्री का वो कम हो गया। तो इसको ओरिजिनल लेवल पे उतना ही प्रोडक्शन हो कि बताइए वर्किंग आवर कितने इंक्रीज करे। सबको पता है जो आपकी मैन पावर है अगर उसको वर्किंग आवर से इंक्रीज कर दे तो टोटल प्रोडक्शन आ जाती है। तो यानी कि कांस्टेंट हमको ये बराबर उतना ही रखना है। जैसे आपको ये समझ में आ जाए कि एक चीज बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज को हमको घटाना है, या कि ये चीज कम हो गई, ये चीज हो गई कम, तो दूसरी चीज को बढ़ाएंगे तब जाके टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो आप जैसे ही दिमाग में क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा ए बी कंसेप्ट लगा हुआ है, ए बी कंसेप्ट लगा हुआ है। तो हमने क्या करा, पहले उसे कर लेते हैं। 45% क्या हुआ माइनस 45%। 45% की वैल्यू कितनी होती है 9/20। 45% को मैंने कैसे लिखा है, 45% को कैसे लिखते हैं हम, 45 अपॉन में 100, 5 से काट दिया 9/20। माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, अगर इसको उल्टा करना है हमको पॉजिटिव चीज लेके आनी है, 9 यहाँ पे है तो 9 की 9 रहेगी। नीचे क्या है 9 में से 20 में से 9 गए कितना बचे 11, 9/11 इंटू में कर दोगे आप 100, इतना करना है और वहां परसेंटेज लगा देना, यानी कि 900% अपॉन में 11। 900% को 11 से करोगे तो 11 8 जा 88, बच गया कितना 2, 81.82 आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत आसान था, ए बी कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है। हालांकि ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ साथ साथ। मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लेता हूँ, कोई चीज 55% भर गई, मान लेते हैं 55% बढ़ चुकी है और आपको दूसरी चीज को कम करना ताकि वो चीज बिल्कुल सेम रहे। तो 55% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 55/100, ठीक है, प्लस का। अब प्लस का 55/100 को आप नीचे काट दोगे तो 11/20। को ये प्लस का है, कोई चीज कम करनी है माइनस लगाओगे। ये अभी तक क्या कर रहा था, कम हो रहे थे प्लस करना था, अब हमें प्लस है माइनस करना है, तो ऊपर तो 11 का 11 रहेगा। अब 20 और 11 को जोड़ दोगे तो बन जाएगा 31। 31 इंटू में 100%, जो भी वैल्यू आएगी ऐसे करना उस क्वेश्चन को। अगर एक प्लस का भी वो भी देख लेते हैं, इसमें ड्रॉप है, इसमें भी डिक्रीज है। हालांकि मैंने जो आपके वो करे हैं उसमें सब में मैंने डिक्रीज वाले कंसेप्ट लिए हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हो आप। ये 3 क्वेश्चन है, आपको होमवर्क करना है कि भाई इसमें 60% डिक्रीज हो गई तो वर्किंग आवर को कितना इंक्रीज करें। ये ऑप्शन आपके ABCD है। इसमें 28% से डिक्रीज हो चुकी है, 28% से डिक्रीज होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको काटना भी मत बेशक। आप यहाँ पे अगर 28% से अगर आपकी कोई चीज डिक्रीज हो जाती है तो उसको नीचे अपन में 100 लिख देना। अगर आप काटोगे तो 2 4 से काट सकते हो, 4 से काटो 4 7 28, 4 5 25, ये माइनस का है। अगर अगली चीज क्या होगी इंक्रीज होगी, ऊपर तो सेम रहेगा माइनस प्लस में, नीचे माइनस का है ना, तो 25 में से 7 को माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा 18 प्लस बाई 18 इंटू में 100% निकाल देना, यानी कि 700/18 आएगा। जो भी आंसर आएगा आप लिख लेना। ABC आप ये 3 कंसेप्ट है। एक चीज समझ लेना, ये तीनों क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी कंसेप्ट आपको मॉक्स में डिफिकल्ट लग रही है, ऐसे ही मैं आपकी छोटी छोटी कंसेप्ट वीडियो इसमें ले आऊंगा। 8 से 10 मिनट 12 मिनट तक मैक्सिमम इसकी वीडियो की किसी भी वीडियो की लेंथ होगी, वो उसमें आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी दे देगी। अगर आपको अब जो है ना वो पूरे कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब पूरा पूरा चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते। जैसे ये कौन सा चैप्टर था, परसेंटेज चैप्टर था, मान लेते हैं परसेंटेज चैप्टर था। परसेंटेज चैप्टर पूरा करोगे तो लगभग 50-60 घंटे का लेक्चर है टोटल, सारे लेक्चर्स पूरा फिर आप प्रैक्टिस करोगे। इससे बढ़िया आप जो रिपीटेड कंसेप्ट है आप उसके ऊपर तैयारी करो और आप उस 10 मिनट में एक कंसेप्ट पूरा कर लो। नेक्स्ट वीडियो पे आपको जल्दी इस वीडियो पे चैनल पे देखने को मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये पूरी PDF जो है हमको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आपका लास्ट स्कोर कितना था, स्कोर कौन सा था, मैथ का स्कोर मैं पूछ रहा हूँ। फुल भी डाल सकते हो और मैथ स्लाइस करके ऐसे फुल डाल देना। फुल मतलब मैथ में 20 में से कितने थे आपके, 11 15 जितने भी थे, और फुल आपके 200 में से जितने भी आ रहे हैं ऐसे करके डाल देना। और लास्ट वीडियो जो भी इस लेक्चर की होगी कंसेप्ट की, उसमें आप अपना स्कोर मैच करना कि कितना आ रहा है मैथ के फर्स्ट कंसेप्ट के लेक्चर से लेकर लास्ट तक। जो भी कंसेप्ट के आपको मॉक में डिफिकल्ट लग रहा है आप क्वेश्चन डाल सकते हो। उस कंसेप्ट के क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन लेके आगे वो डालूंगा। इन 3 क्वेश्चन का आंसर जो भी सबसे पहले देखा उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि और लोगों को आंसर समझ में आ जाए जो सही आंसर है इस वीडियो का। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।